बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करते हैं। हमने जो है वो सेशन अनाउंस किया एक, जो हमने आज से जो है प्रॉपर स्टार्ट करना था, लेकिन इसमें कुछ रीज़न थी। एक जो है वो पीएमएस का एग्ज़ाम कल से स्टार्ट हो रहा है। अब मेरे ख्याल में एक जो है मेजोरिटी अपेयर नहीं होगी कि इन्होंने इतना इम्बेजल कर दिया। इवन आज भी पोर्टल ओपन है और आज आप अप्लाई कर लें और कल पेपर दे दें। और दूसरे नंबर पे जो है लिटरेसी का पेपर भी एक्सपेक्टेड है इसी मंथ में, मे बी 18 जून इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है, लेकिन अभी कोई ये कंफर्म डेट नहीं है। अभी ये जस्ट एक आप कह लें कि आसर आई है। तो इन वजूहात पे कुछ हमने इसको डिले किया। तो फिर क्योंकि इसमें अनाउंस कर चुके थे हम 2 जून से, तो काफ़ी अरसे से पहले भी मैं कह रहा था कि हम कुछ चीज़ें ऐसी करेंगे जो सबके लिए, जो खुद तैयारी कर रहे हैं, जो सेशन ज्वाइन नहीं करना चाहते। तो उस हवाले से जो है वो हमने एक फोर्टनाइट, मतलब ऑलमोस्ट 2 वीक्स का हमने सेशन जो है ये इसको करना है प्रॉपर। हमने क्लासेस इसमें लेके चलनी है, नोट्स हैं, टेस्ट हैं, सब कुछ है। और इसमें जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत कुछ है, जो काफ़ी तैयारी कर चुके हैं उनके लिए भी बहुत कुछ है, जो बिल्कुल लो मार्जिन से फेल हो रहे हैं और वो मेरिट के ऑर्बिट में नहीं आ रहे, उन सब के लिए बहुत कुछ है। चलें जी, मेरा ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम यूसुफ जलाल है और मैं एज ए नायब तहसीलदार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सर्व कर रहा हूँ। और 2012 से मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहा, स्पेशल एजुकेशन में नादरा में। तो मेरा टीचिंग का जो है वो ऑलमोस्ट 11 ईयर का एक्सपीरियंस है। और फिर 2017 में मेनली 1 पेपर पढ़ाना स्टार्ट किया, और फिर 2020 से जो है वो कोविड में ऑनलाइन या ई जो सेशन है या ई क्लासेस है इस पे हम शिफ्ट हुए। तो चलो, ये तो इसमें हो गई इंट्रोडक्शन की बात। सबसे पहले हम एक चीज देख लेते हैं, सिलेक्शन पैरामिड। एक हमारे पास होता है एजुकेशनल थ्रेशोल्ड, जो हमारा मिनिमम क्राइटेरिया होता है। मोस्टली सीट ऐसी हैं जिन पे हमारे पास ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होता है, और कुछ सीट्स पे जो है वो हमारे पास मास्टर डिग्री, और बहुत ही कम सीट्स होती हैं जिन पे ग्रेजुएशन कम तो नहीं होती, खैर जूनियर क्लर्क या इस तरह की जो है वो काफी आ जाती हैं, या इंटरमीडिएट आप सिंपल कह लें। अब जब हम ट्रेंड को देखते हैं तो 2018-19 तक अगर आपने पास पेपर पढ़े हैं तो आपको एक वाज़ेह फर्क नजर आएगा कि जब BS11 का पेपर होता है तो वो बिल्कुल इजी होता था कि ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है और इसमें इंटर रिक्वायर्ड है, तो बिल्कुल बेसिक सा पेपर। या BS14 और BS16 के जो पेपर होते थे ये आसान होते थे, और सबसे मुश्किल जो पेपर कंसीडर होता था वो BS17 का होता था। ये 2019 तक की बात कर रहे हैं, या कुछ अरसा बस 2019 या 2020 तक। लेकिन अगर आपने 2022 और 2023-21 के पेपर पढ़े हैं तो ऑलमोस्ट नो डिफरेंस। ऐसा ही है, जिन्होंने पेपर दिए हैं, असिस्टेंट के दिए हों, 17 असिस्टेंट डायरेक्टर के दिए हों, या फिर कोई और पेपर दिया हो, PPSC का या जूनियर क्लर्क का पेपर दिया हो, या इवन आपने पास पेपर पढ़े हो, तो आपको इसमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा कि ये पेपर बेसिकली किस स्केल का है। सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सब इंस्पेक्टर की। आप में से शायद आप में से किसी ने अप्लाई किया हो और पेपर दिए हो, और अगर वो 2015 के पेपर उठा के देखें तो उसमें कुछ इस तरह के सवाल हैं मैथ के, कि 24 + 48 + 26 इसका जवाब बताएं। बिल्कुल माइनर से 3900 डिवाइडेड बाय 50। दो क्वेश्चन इस तरह के एक पेपर में है, फिर इस तरह के क्वेश्चन है। लेकिन जब 2022 में पेपर हुआ है तो डेफिनेटली अगर उसको आप 17 स्केल से मैच करें तो आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा कि अगर वो AD पैसी का पेपर हुआ है, सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है, या फिर जूनियर क्लर्क का पेपर हुआ है, तो उसमें कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसकी वजूहात कुछ हमारी अपनी है, कुछ हमने खुद कैंपेन्स चलाई इतनी सोशल मीडिया पे कि ये कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर जो है वो हमें एक आप कह लें सरप्राइज दिया। तो अब एक बात तो क्लियर है कि इसमें कोई जो है वो डिफरेंस वाली बात नहीं है कि आप 14 का पेपर तैयार कर रहे हैं, 16 का, या इवन आप 11 का कर रहे हैं।
आपको एक ही लेवल की स्टडी जो है वो लेके चलनी पड़ेगी। दूसरे नंबर पे आते हैं सिलेक्शन पैरामीटर पे। अब सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो एक थ्रेशोल्ड है एजुकेशन जिस पे हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद जो सबसे पहला पैटर्न है, इसमें कोई मैसेज कर दें कि माइक पे क्लिक करें, जिनको आवाज नहीं आ रही। कोई इशू आ रहा है, इसमें डिस्टॉर्शन आ रही है? क्योंकि यहाँ पे कोई शो नहीं हो रही, यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, आप इसमें आप में से कोई मैसेज कर दे कि जिनको आवाज नहीं आ रही वो माइक पे क्लिक कर दें, तो उनको आवाज आ जाएगी। चलो जी, एक तो हमारा हो गया सबसे पहला रिटन टेस्ट। तो हमारे इस सेशन का जो मेन एजेंडा है वो पार्ट 1 को जो है एक्सेल करना है, इसको हमने क्रैक करना है, बेसिकली इसकी हमने तैयारी करनी है और इसको ही हमने लेके चलना है इन 15 दिन में भी और अगले 3 साढ़े 3 महीने में भी। तो ये तो चीज हमारी होगी, इसको तो हम बाद में डिटेल में बात करते हैं। फिर एक और हमारे पास जो एक मिथ कह लें एकेडमिक मार्क्स का, जिनके एकेडमिक मार्क्स कम है, फार्मूला रिवाइज हो गया। सोशल मीडिया पे आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी इस हवाले से, लेकिन मैं कभी भी इसको कंसीडर नहीं करता। मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल मौजूद हैं जिनके पास आप सबने भी सुना होगा 2023 पे है और वो सिलेक्शन के मेरिट इसमें ऑर्बिट में है, और कुछ ऐसे हैं जिनके 34-35 नंबर थे, या इवन पहले फार्मूले के मुताबिक 38-39 थे, वो सिलेक्शन में नहीं है। तो इस चीज को 100% टैकल किया जा सकता है। एक मेजोरिटी है जो सेकंड डिवीजन के साथ 2022 में 2023 में रिकमेंड हुई है। जब आप कह लें कि एकेडमिक फार्मूला रिवाइज हुआ तो वो सब पे रिवीजन लगी है, कोई हम पे अलग से नहीं लग गई। जो डिफरेंस हमें अब मिल रहा है वो पहले इससे ज्यादा डिफरेंस आता था। अगर पहले हमारे 32 बनते थे और अब हमारे जो है वो 26 बन रहे हैं, तो जिसके पहले 38 बनते थे उसके अब 32 बन रहे हैं। ये तो सिंपल सा फार्मूला सबके लिए एक ही है। तो ये नहीं है कि जिसके नंबर पहले ज्यादा थे तो उसको जो है, या किसी के पहले जितने रह गए हैं वो। तो ये बिल्कुल एक 100% ये मिथ है। डेफिनेटली मैटर करता है, मैं ये कभी नहीं कहता कि ये मैटर नहीं करता। मैटर जरूर करता है, लेकिन कभी भी ये रुकावट नहीं है, ऑब्स्टेकल ये क्रिएट नहीं करता कि अगर ये नहीं होगा तो हम बिल्कुल जीरो हैं, और अगर ये होगा तो हम 100% जो है वो रिकमेंडेशन में आ जाएंगे और हमारी रिकमेंडेशन हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इंटरव्यू है। ये सबसे क्रूशियल पार्ट है। मैंने कई नॉन रिकमेंडेशन जो है वो फेस की, मेजोरिटी एक फेस कर रही है। पहले मार्क्स का डिलेमा होता है, फिर नॉट रिकमेंडेड एक लाइन लग जाती है, और फिर जाके कहीं हमारी जो है वो सिलेक्शन के ऑर्बिट में आते हैं। तो ये हमारा 100 नंबर का एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें हमारी एबिलिटी ऑफ द मूवमेंट जो है उसको जज किया जाता है कि बेसिकली हम इस वक्त क्या हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल थ्रू आउट जो है आप फर्स्ट डिवीजन है या A+ ग्रेड है, और इंटरव्यू में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, तो आपको लगता है कि उसमें रिकमेंडेशन हो जाएगी और वो हमें टॉप नंबर दे देगा सिर्फ हमारे मार्क्स की बेस पे? वहां पे हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते, हम सही जवाब नहीं देते, हम कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, या कोई ऐसी बात कर जाते हैं जो हमने नहीं करनी थी, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। और अगर हमारे B ग्रेड है और हम इसमें अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं और वो हमें 70 जो है वो 75-80 इतने नंबर दे जाता है, तो डेफिनेटली उसमें रिकमेंडेशन हमारी श्योर होती है। अब जरा इसमें डीएमसी देखें, ये मेरे कोलीग्स की और एक इसमें मेरी भी डीएमसी है जो रिसेंटली रिकमेंडेशन हुई नायब तहसीलदार की। ये डीएमसी शो हो रही है आप सबको? इसमें एकेडमिक मार्क्स नहीं है, लेकिन जो है इसमें रिटर्न मार्क्स देखें 131.25, ऐसा ही है। और इंटरव्यू के मार्क्स 82। और फाइनल मेरिट कौन सा है? नंबर 2, रिकमेंडेशन है। अब आपने सिर्फ रिटर्न मार्क्स याद रखने 131। नेक्स्ट वन, ये मेरी डीएमसी थी 132.75, इंटरव्यू में 72, और मेरिट नंबर कौन सा हो गया? 6। और ये हमारे सबसे अमेजिंग कॉलीग हैं,
रिटर्न मार्क्स देखें, ये टॉपर भी थे हमारे रिटर्न के 151, और इंटरव्यू में इंतहाई कम नंबर 54, और मेरिट नंबर 5। तो हर किसी की नहीं, तालिब फैज की इसमें नहीं है। तालिब फैज का मेरिट नंबर 10 था, तो उनकी डीएमसी इसमें नहीं है। ये जो है वो ज़ीशान गजलानी साहब की है, तो उनकी डीएमसी चले मैं नेक्स्ट टाइम वो भी शो कर दूंगा, वो भी है। तो इसमें कहने का मतलब सिंपल ये है कि अगर जो है, वालेकुम सलाम, अगर इसमें हमारे नंबर जो हैं वो कम है, या तो हम इंटरव्यू में क्लियर कर लें, हम इस पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर लें, हमारी इसकी तैयारी अच्छी हो, हमारी ड्रेसिंग अच्छी हो, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हों, तो हम एक्सेल कर सकते हैं। अगर इंटरव्यूअर भी हमें नंबर नहीं दे रहा, तो हम रिटर्न में जो है वो एक्सेल कर जाएं, कि रिटर्न में बहुत अच्छा परफॉर्म करें और हम जो है वो मार्क दे दें। अब सिंपल जो है वो एक चीज में क्लेरिफाई करके फिर हम आगे जाते हैं, जो एक मिथ एकेडमिक मार्क्स वाला है। एकेडमिक के टोटल मार्क्स कितने होते हैं? नया फार्मूला हो, पुराना फार्मूला हो, कोई भी फार्मूला हो, इसमें टोटल मार्क्स कितने हैं ये आपको आइडिया है? 40 नंबर है। रिटर्न के मार्क्स होते हैं 100, बाद में ये हाफ हो जाते हैं, इट मींस 50, और इंटरव्यू के नंबर होते हैं 100। अगर इसमें हमारे जो है वो कह लें कि इसमें जस्ट हमारे जो है वो 20 आ रहे हैं, तो क्या ये गैप, कुछ गैप यहाँ पे कवर किया जा सकता है? कि अगर हमने बहुत अच्छी तैयारी की है रिटर्न की, अगर मेरिट जो है वो 70 पे रुक रहा है और हमने जो है वो 80 नंबर ले लिए, तो 5 नंबर का गैप हम यहाँ कवर कर सकते हैं। इवन हम यहाँ भी कवर नहीं करते, तो क्या ये 100 नंबर का जो है मैदान हमारे लिए खाली नहीं है कि हम इसमें जरा खुल के खेलें? डेफिनेटली उस पर हम अलग से बात करेंगे, वो जब इंटरव्यू के हवाले से प्रॉपर एक अलग क्लास रखेंगे। ठीक है, तो ये इस मिथ को जो है वो माइंड से, चाहे आप खुद तैयारी करें, आप सेशन लें, जैसे मर्जी करें, तो इसमें सिंपल कहने का मकसद ये है कि अगर आपके मार्क्स कम हैं, तो इसका मतलब कहीं भी ये नहीं है कि हम सिलेक्शन के ऑर्बिट में नहीं आ सकते। एक मेजोरिटी है जिनको मैं जो रिकमेंडेशन में है 2022 2023 में, जिनकी जो है वो 2 सेकंड डिवीजन है, 1 सेकंड डिवीजन, और माशाल्लाह वो रिकमेंडेशन में है। ठीक है, उसके नंबर सबके ही हाफ हो जाते हैं। एकेडमिक के जो है वो 40 होते हैं, और रिटर्न में जो भी आते हैं वो हो जाते हैं। चलिए, इसमें आप रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा, जिनको अभी समझ नहीं आ रहा, अगर कोई मजीद क्वेश्चन हो तो। 40 नंबर मैट्रिक एफएससी जो भी उसमें डिग्रीज होती हैं, सबका फार्मूला अलग होता है, उस पर हम अलग से बात करेंगे। चलिए जी, अब ये बात क्लियर हो गई। एक हमारे पास जो है वो एक रिटर्न थ्रेशोल्ड है, एक हमने रिटर्न मार्क्स का टेस्ट देना है, फिर उसके बाद हमारे एकेडमिक मार्क्स हैं, और उसके बाद इंटरव्यू है। डेफिनेटली देखें, 17 मार्क्स के साथ ये मैसेज आया हुआ कि उनकी रिकमेंडेशन हुई है, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है। तो ये एक चीज जो है आप माइंड में रखें कि अगर आपके नंबर डिग्रीज में कम है, तो इसका मतलब कहीं भी नहीं है कि आप रिकमेंडेशन में नहीं आ सकते, आप 100% आ सकते हैं। अब आते हैं हम जरा फर्स्ट स्टेप पे, कि जब भी हम तैयारी शुरू करते हैं, हमने या तैयारी कर ली है, हमने पेपर दे दिए, जो सबसे पहला स्टेप और जिसको हम मिस करते हैं, वो सिलेबस अंडरस्टैंडिंग है। ये चीज, कुछ लोग ऐसे आपने देखे होंगे, उन्होंने 6 मंथ तैयारी की होगी, कुछ ने 1 ईयर तैयारी की होगी और अपना एम अचीव किया होगा, और कुछ आपको नजर आएंगे कि जो 3 साल से तैयारी कर रहे हैं और अभी भी उनकी सिलेक्शन नहीं हुई। ठीक है, ऐसे डेफिनेटली केसेस हमारे आसपास मौजूद होते हैं, लेकिन कहीं भी केस आपको ये नहीं मिलेगा कि जो है वो घर में सोया रहा, बस किसी ने अप्लाई कर दिया, मैंने पेपर दे दिया और मैं आ गया रिकमेंडेशन में। तो ये चीज तो माइंड से निकाल दें कि कोई इस तरह से कोई सीन होने वाला है कि हम अप्लाई करें, सोए रहें, और फिर जो है वो पीपीएससी वाले हमारी मिन्नत करें, या एफपीएससी वाले के अल्लाह का वास्ता है कि डिपार्टमेंट में सर्व करें, आपकी बहुत जरूरत है मुल्क को, कौम को, आप आके खिदमत करें। तो ऐसा तो जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब दूसरी बात आती है कि अब ऐसा क्या डिफरेंस होता है कि कुछ लोग जो है वो 6 मंथ में बात कर इसमें अचीव कर लेते हैं। डेफिनेटली उन पे हम बात करेंगे जब स्पेसिफिकली उन पे आएंगे।
लेकिन ना तो टेस्ट पास होने का नाम ले रहे हैं और ना ही सिलेक्शन में आ रहे हैं। अब इसमें जो है सबसे पहली चीज, एक हम कहते हैं कि जो हमारे पास है वो अच्छा है, जो हमारे पास मौजूद है वो गुड है, जो इस वक्त हमारे पास है, और हम जो है वो बेटर की तलाश में हैं। और जैसे ही हम इसको अचीव करते हैं तो ये साइकिल हमारा चलता रहता है। इसका अल्टीमेट साइकिल हमारे पास आता है बेस्ट का, और जैसे ही हम खुद को क्लेम करें कि हम बेस्ट हो गए हैं तो इट मीन्स हम जीरो पे चले जाते हैं। तो लर्निंग की कोई एंडिंग नहीं है, बुक्स की कोई एंडिंग नहीं है, सिलेबस की कोई एंडिंग नहीं है, कुछ भी इनफ नहीं है। जब तक आप अपना एम अचीव ना कर लें उस वक्त तक कोई भी चीज जो है वो आपके लिए इनफ नहीं है। आपने सब कुछ लेके चलना है, वही बात कर रहे हैं। अब आते हैं सिलेबस अंडरस्टैंडिंग पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने अगले 2 हफ्तों में करना है। तो हमारा मेनली कंसर्न अगले पूरे 2 हफ्तों का यही होगा। इसमें हमने करना है कि हमने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करना है, कौन से सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं या किन में हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, किन में हमारा बेसिक नॉलेज मौजूद है, किन चीज़ों में हमने एक्सेल करना है। फिर हमारे फेवरेट सब्जेक्ट भी पता चल जाएंगे, किस सब टेस्ट को सॉल्व करते हुए कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है कि हमें इरिटेशन होती है कि इसके सवाल एंड नहीं हो रहे, ये बस इसको तो स्किप ही कर दें। स्पेशली इसमें जो है वो मैथ के हवाले से बड़ा मसला होता है जी, मैथ तो बस अजाब ही गले पड़ गया, और मेरा तो गलती से मास्टर भी मैथ में है। और उसके बाद इजी टू डिफिकल्ट इस हम जो है वो लेके चलेंगे। अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी? सबसे पहले जो है वो आपके टेस्ट होने हैं 5, मंडे से ये स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह, और फ्राइडे तक ये टेस्ट होंगे। टोटल टेस्ट जो है ये 5 टेस्ट प्लान किए गए हैं। हर टेस्ट जो है ये 100 नंबर का होगा। अब इसका जो है एक शीट नजर आ रही है आपको, ये हमने टेस्ट लास्ट ईयर भी लिए थे, अब इस बार न्यू बनाएंगे जाहिर सी बात है, लेकिन शीट इसी तरह से थी। ये शीट आपको नजर आ रही है। अगर आप वाकई अपने खुद के साथ सीरियस हैं और करना चाहते हैं, इसमें कोई फीस आपसे नहीं ली जा रही। आप इसमें सेशन ज्वाइन करें ना करें वो सारी अलग से बातें होती हैं। अब टोटल टेस्ट होने हैं आपके 5। अब आपने 1 बाय 1 सारे टेस्ट सॉल्व करने हैं। टेस्ट में भी इसी सीक्वेंस से जो है वो 10-10 सवाल सब सब्जेक्ट्स के दिए होंगे। जैसे ही आप जो है वो अपना टेस्ट सबमिट करेंगे तो आपको आपका रिजल्ट सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगा। इंग्लिश में आपके नंबर हैं 8, ये आपने लिख देने हैं। इस्लामियात में आपके 7 नंबर हैं, पाकिस्तान अफेयर में 6 हैं, करंट अफेयर में 7 हैं, जो भी आपके नंबर आ रहे हैं तो आपने ये पूरे के पूरे जो है ये फिल करने हैं। अब टेस्ट स्टार्ट होंगे मंडे से और ये एंड होंगे फ्राइडे से। और टेस्ट जो है वो मेनली जो है वो इवनिंग में सेंड किए जाएंगे 7 से 8 के दरमियान में। और उसके बाद 2 दिन मजीद आपको दिए जाएंगे कलेक्टिवली टेस्ट के, सैटरडे और संडे, कि अगर किसी का टेस्ट रह गया है तो वो इन दिनों में मजीद अपने टेस्ट कंप्लीट कर ले। और इसके बाद आप इंडिविजुअली भी डिस्कस कर सकते हैं, हम इसको ग्रुप में भी डिस्कस करेंगे कि अब जो सब्जेक्ट आपके हैं इसके लिए आपने कौन सी चीज लेके चलनी है, कौन सी चीज आपने करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का कंप्यूटर बहुत अच्छा है और वो हर टेस्ट में जो है वो नंबर ले रहा है जी 8 9 7 9 8, और इस तरह से उसके नंबर आए हैं, तो क्या इसको पढ़ने की जरूरत है अब या नहीं है? इसको साइड पे रखते हैं, इसकी किताबों को जो है वो गिलाफ चढ़ा दें? तो डेफिनेटली इसके लिए पढ़ने की जरूरत है, और इस पे जो है वो आप एक्सपर्ट लेवल पे पढ़ेंगे। इसके लिए जो आपकी बुक्स होंगी, जो आपके नोट्स होंगे वो अलग से होंगे। अगर आप इसमें जो है वो नंबर मिनिमम ले रहे हैं 4 3 2 1 3, तो फिर आपने एग्जाम बेडा पे जाना है, आपने इसको पढ़ना है, आपने बेसिक्स पढ़नी है, आपने मैट्रिक की बुक पढ़नी है। तो इसमें जो है वो मैं एक मेडिकल अप्रोच वाली एक मैं टर्म देता हूँ कि इसमें जो है एक मेडिकल अप्रोच इसमें हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। डॉक्टर के पास आप विजिट करते हैं। अब इस एग्जाम्पल को जो है वो आपने जो है ये सबके साथ सबका एक्सपीरियंस है। डॉक्टर को विजिट आप सबने की है
कि तबीयत खराब हो जाए, किसी फैमिली मेंबर को आप ले जाएं, तो सबसे पहले वो आपको टेस्ट लिख के देगा। ऐसे ही है, आजकल तो वैसे ट्रेंड भी बन गया। अब टेस्ट लिखने के बाद वो आपको 3 4 5 मेडिसिन लिख के देगा, और जब आप मेडिसिन लेने जाएंगे तो उस मेडिकल स्टोर पे क्या वही 5 मेडिसिन मौजूद होंगी? बिल्कुल नहीं होंगे। वहां पे आपको हंड्रेड्स ऑफ मेडिसिन, इवन 1000 में मिलेंगी। लेकिन जो हमारे काम की हैं, जिनसे हम ठीक हो सकते हैं, जिसमें हमारी बीमारी का इलाज छुपा है, वो जस्ट 3 4 5 2 1 कोई भी जो वो टेबलेट्स है, सिरप है, कुछ भी मौजूद है। तो एग्जैक्टली हमारी स्टडी के साथ भी यही है। सबसे पहले जो है वो हम टेस्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे खुद को कि हम कहाँ पे हैं, हमारा इस वक्त लेवल क्या है, हमारा मसला क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है। उसको करने के बाद जब हम मेडिसिन पे आएंगे तो तब भी सबके लिए सेपरेट होगी। ऐसा बिल्कुल कभी नहीं होता कि हमारे लिए एक ही कोई, कभी किसी ने कहा है कि सिर्फ एक किताब पढ़ लें और ये जो है बाइबल बन गई है और बस आप पास कर लेंगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। एक ही किताब को एक बंदा पढ़ के पास कर लेता है और दूसरा बंदा पास नहीं कर पाता। तो उसकी रीजन यही होती है कि हमारा लेवल डिफरेंट है, हमारी थिंकिंग डिफरेंट है, हमारी सोच डिफरेंट है, और हमारा जो है वो परसीव करने का और मेमोराइज करने का मेथड डिफरेंट है। तो इन टेस्ट का मतलब टोटली यही है कि आप इसमें प्रॉपरली इनको सॉल्व करें, अपने रिजल्ट शीट बनाएं, और उसके बाद जो है डिस्कस आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, आप ग्रुप में करना चाहें उसमें भी कर सकते हैं। अब उसके बाद जो है दूसरी बात, अब ये शीट जैसे मैंने सेंड की है, अब पहले इसमें हमारे पास लेम एक्सक्यूजेस हम ढूंढते हैं कि अब हमारे पास प्रिंटर नहीं है, तो प्रिंटर की जरूरत नहीं है। जिनके पास प्रिंटर है वो प्रिंट निकालें, और जिनके पास प्रिंटर नहीं है वो एक खाली पेज पे जो है वो इस तरह से सिंपल लिख सकते हैं। तो ये इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हमने टेस्ट हल तो किया है और कौन सी बुक्स पढ़े लेकिन शीट हमने नहीं बना सके जी, वो हमारे पास तो प्रिंटर ही नहीं था। तो ये बिल्कुल लेम एक्सक्यूज है। आप सिंपल एक पेज पे जो है अपना ये इस तरह से बना लें, जो भी आपको इसमें मिलता है। क्लियर है ये बात? तो नेक्स्ट 5 डेज में तो ये 5 टेस्ट है, मतलब नेक्स्ट वीक में मंडे से लेकर फ्राइडे तक। क्लियर है बात? ठीक है। अब इसका जो है ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने बता दिया कि हमने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज जो है वो इसके हमने जो है वो फाइंड करने हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट वीक से मंडे से ही टेस्ट तो अलग होंगे हमारे साथ, हम इसमें क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अब इन क्लासेस का जो है वो मेन जो पर्पस है वो ट्रेंड एवेल्युएशन है। ना सिर्फ हम इसमें ट्रेंड देखेंगे बल्कि इसका सिलेबस भी देखेंगे, इसमें क्या कुछ हमने कवर करना है, क्या कुछ आपने कवर करना है, किस किताब से करना है, वो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम इस्लामिक स्टडीज को लेते हैं, अगर हम पहली क्लास इस पे रखते हैं तो सबसे पहले हम इस्लामियात का सिलेबस देखेंगे, और उसके बाद इस्लामियात के 2022 का जो ट्रेंड रहा हम इसको देखेंगे कि किस पोर्शन से कौन कौन सी चीजें जो थी जो पूछी गई, जो पेपर में आई, किस पोर्शन को इससे मेनली टारगेट किया। तो 1 बाय 1 जो है वो हम सारे सब्जेक्ट्स, मतलब 10 सब्जेक्ट्स, प्रॉपर सेशन से पहले हम सारे सब्जेक्ट्स का एनालिसिस कर चुके होंगे, उसका सिलेबस समझ चुके होंगे, और इंग्लिश कर लेंगे पहले नंबर पे, कोई इशू नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमने 10 की 10 जो है वो इसमें डिस्कस करनी है कि कौन से पोर्शन टारगेट हो रहे हैं, कौन से कितने आते हैं सवाल, कितने नहीं आते, किस पोर्शन से ज्यादा आते हैं, कौन से रिपीट हो रहे हैं, कौन से रिपीट नहीं हो रहे। तो ईच एंड एवरीथिंग नेक्स्ट जो है वो 2 हफ्तों में हमने ये चीजें कवर करनी है। क्लियर है बात? तो पहले टेस्ट है, उसके बाद हमारी क्लासेस, क्लासेस का टाइम जो है वो यही इशा के बाद होगा। तो इस ये जो है वो क्लासेस ये हो गई, उसके बाद हम डिस्कशन इसमें करेंगे और साथ साथ हमारे टेस्ट भी जो है वो होते जाएंगे। प्रॉपर सेशन जो है वो हम 2 हफ्तों के बाद ही करेंगे। ये बेसिकली सेशन का ही हिस्सा था, लेकिन कुछ वजूहात की बुनियाद पे इस पे जो है वो हमने सबके लिए ही ओपन किया है कि इसमें, ताकि जो खुद से तैयारी करें और स्पेशली वो जो 4 से 5 नंबर से बड़े परेशान है वो इस चीज को टैकल कर ले, क्योंकि उनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है और उनको सेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। ठीक है, डेफिनेटली इसमें कवर होगा ADFIA का सिलेबस। जो हमने अगली 10 क्लासेस रखनी है 2 हफ्तों में, वो हमारी 10 क्लासेस जो है ये PPSC के सब्जेक्ट्स ये हो गए। और उसमें FIA का देखें तो मैथ, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, एवरीडे साइंस, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज, जनरल नॉलेज, और साथ FIA एक्ट।
तो वो दोनों को हम कंपैरिजन में भी डिस्कस करेंगे कि जो दूसरे कमीशन है, केपी का है, सिंध का है, बलोचिस्तान का है, या फिर एफपीएससी का है, तो उसमें डाइवर्सिटी क्या है और ये क्या है। ये जो हमारा सेशन से पहले 2 हफ्ते क्लासेस चलेंगी और सेशन ऑलमोस्ट 3.5 महीने का होगा। तो उसमें तो हम डिटेल में बात, अगर आपका क्वेश्चन है तो आप इसमें कमेंट कर दें। और इसमें जो है वो मैं इसमें रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर रहा हूँ और इसमें माइक आज ओपन नहीं कर रहे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह लास्ट पे हम माइक ऑन करके जो है वो आपके क्वेश्चन ले लेंगे। अगर आज कोई आपका है क्वेश्चन तो आप इसमें कमेंट कर लें स्विफ्टली, ताकि इसमें जो है ये जस्ट हमारी एक ओरिएंटेशन थी